हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा यानी नई वैकेंसी वापस आ गई है और इन नई वैकेंसीज को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल उपज रहे हैं। उन्हीं सवालों में से एक जो आपका कॉमन सवाल है, वो कॉमन सवाल हम यहाँ पर आज लेंगे और उसी पर हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर कर लेंगे कि अगर आपको वापस से क्या पात्रता परीक्षा वापस से आपको भरनी चाहिए फॉर्म या नहीं भरना चाहिए, और अगर भरना चाहिए तो क्यों भरना चाहिए फॉर्म, और अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो आपको क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए, सब विस्तार में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं हम वीडियो। जैसा कि इस प्रकार के कॉमन सवाल में से एक सवाल मैंने यहाँ पे ले लिया है कि सर गुड मॉर्निंग, मैं 2018 वर्ग 2 क्वालिफाई हूँ, क्या मैं फॉर्म रीअप्लाई कर सकता हूँ? इस बार कम अंक आने पर 2018 वाले एग्ज़ाम मार्क मान्य होगा या 2023 वाले ही लेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो इनका यूँ कहना है कि मैं पहले से वर्ग 2 क्वालिफाई कर रखा हूँ लेकिन वापस से मैं रीअप्लाई करना चाहता हूँ, यानी वापस से आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो ये पूरी क्या गणित है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये पात्रता परीक्षा जिसकी हम वर्ग 1 की अगर बात करें तो 27 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट तारीख थी, यानी 27 जनवरी तक अप्लाई कर सकते थे आप पात्रता परीक्षा के लिए। अब बात हो रही है आगे पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की। ये आपकी 30 जनवरी से शुरू होंगे, तो अगर इसमें भी जिसको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो पात्रता परीक्षा के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो परीक्षा है हमारी, ये एक पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा के लिए जो है 2 कैटेगरी यहाँ पर आपकी बनेगी। 2 कैटेगरी किस प्रकार की, एक होती है आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी और एक होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी यूआर कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो जो जनरल या अदर स्टेट वाले ये कैंडिडेट इसमें आपके शामिल होते हैं। ये अदर स्टेट यहाँ पर हो गया है। तो रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड इस कैटेगरी में डिवाइडेशन आपका होगा पात्रता परीक्षा के लिए, यानी जो कहीं ना कहीं रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनको लाना है 75 मार्क्स, किसमें से 150 में से 150 नंबर में से 75 नंबर आपको लाने हैं। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, चाहे जनरल के हो या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको लाने हैं 90 अंक कम से कम। अगर आप 75 से लेकर 150 अंक भी लाते हैं तो भी आप 75 वाले के बराबर ही रहने वाले हो। और इधर आप 90 से लेकर 150 तक भी अंक आप कवर कर लेते हो पात्रता परीक्षा में, तो भी आप कहीं ना कहीं इन्हीं के बराबर रहोगे, 90 वाले के बराबर। यानी केवल और केवल ये आपकी एक पात्रता परीक्षा है और इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम आपकी बता दी गई है। तो ये तो बात हो गई हमारे रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रिलेटेड कि आपको 75 नंबर जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं उनको 90 का स्कोर यहाँ पर पार करना है। ठीक, अब चलते हैं और आगे अगर हम बात करें तो निर्देश में एक चीज़ स्पष्ट देखने को मिल रही है कि 2018 और उसके बाद, यानी 2018 वाले भी इसमें इंक्लूड है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है इनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी आपकी मिल जाएगी पात्रता परीक्षा के लिए, यानी वापस से उनको पात्रता परीक्षा नहीं देनी है। अगर क्वालिफाई हो गए हैं तो रिजर्व्ड वाले 75 और अनरिजर्व्ड वाले 90 अंक लाए तो। अब बात करते हैं हम 2018 वाले कैंडिडेट की, यानी 2018 वाले कैंडिडेट कहीं ना कहीं पहले से अगर क्वालिफाई है तो उनको वापस से रीअप्लाई यहाँ पर नहीं करना है। रीअप्लाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये कोई चयन परीक्षा नहीं है, मेरिट इसमें नहीं उठने वाली है। ये केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा है। अगर आप अप्लाई करते हो और कहीं ना कहीं आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो तो आगे जाकर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं जो 2018 वाली जो परीक्षा जिसने पास कर ली है, यानी जो कहीं ना कहीं एलिजिबल है इस पात्रता परीक्षा को नहीं देने के लिए, यानी जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं उन्होंने 75 नंबर पहले से अर्जित कर रखे, 75 से ऊपर कितने भी हो, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली है उन्होंने 90 स्कोर पार कर रखा है
तो उनको मेरे हिसाब से 2018 जो भर्ती वाले हैं उनको वापस से रीअप्लाई यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो गए हो। अब आपको पार्टिसिपेट काय में करना पड़ेगा? चयन परीक्षा में। जो चयन परीक्षा हमारी होगी वो भी बहुत जल्द आयोजित आपकी हो जाएगी पात्रता परीक्षा होने के जस्ट बाद में। तो आपको अगर तैयारी ही करनी है तो आपको चयन परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। चयन परीक्षा की तैयारी इसलिए आपको करनी चाहिए क्योंकि चयन परीक्षा जो आपकी होगी उसमें आप और आपके समकक्ष जो हैं उन कैंडिडेट को तो आपको पार करना ही करना है, साथ ही साथ जो नई पात्रता परीक्षा में अप्लाई करेंगे उनको भी आपको पार करके आगे निकलना पड़ेगा। यानी चयन परीक्षा जो होगी इसकी आपकी मेरिट बनने वाली है, और इसकी मेरिट जो है कहीं ना कहीं इस बार बहुत हाई जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो अगर आपको तैयारी करना ही करना है 2018 वाले कैंडिडेट, तो आपको चयन परीक्षा में अभी से जुट जाना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कवर कर सके आगे के लिए। साथ ही साथ जो 2018 की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन 75 से कम या 90 से कम स्कोर ला रखा है उन्होंने, तो उनको कहीं ना कहीं वापस अप्लाई करना पड़ेगा पात्रता परीक्षा के लिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो कहीं ना कहीं 2018 वाले क्वालिफाई है उनको पात्रता परीक्षा नहीं देनी है, क्यों नहीं देनी है। और जो कहीं ना कहीं 2018 वाले की बात करें या जो हमारे नए कैंडिडेट हैं उनको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, तो उनको सबसे पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आपकी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो भी वैकेंसी आती है, अपडेट आती है या जानकारी आती है, उसके लिए फ्री PDF आपको फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो अगर आपने अभी तक जो फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक दे रखी है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी जानकारी आती है फ्री PDF वो आप आसानी से अवश्य रूप से पढ़ सकते हो। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो कमेंट है उन कमेंट के रिप्लाई की जो वीडियो है रोज़ शाम आपको प्रोवाइड होती आई है और आगे भी होती रहेगी। तो वो वीडियो आपको अवश्य करके वॉच करनी चाहिए ताकि आपके भी डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे न्यू कैंडिडेट है अगर उनको अप्लाई करना है वर्ग 2 के लिए तो 30 जनवरी से आपको वर्ग 2 में अप्लाई अवश्य रूप से कर देना चाहिए। सभी को आगामी आने वाली एग्ज़ाम्स की बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कमेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।